तो बच्चों जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो हमें 4 चीजों की आवश्यकता प्लांट्स को होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जो कि थी CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि CO2 कैसे ऑब्टेन्ड होती है और प्लांट्स को कैसे यूज करते हैं, H2O कहां से सॉइल से ऑब्टेन्ड होती है और प्लांट्स को कैसे यूज करते हैं, और सनलाइट ऑफ कोर्स सन से मिल रही थी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लोरोफिल, और इसके अलावा हमारा टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता कहां पर है। बच्चों क्लोरोफिल जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ऐसा पिगमेंट जो ग्रीन कलर का होता है और प्लांट्स के उन पार्ट्स में ऑफ कोर्स पाया जाएगा जो ग्रीन पार्ट्स हैं। और क्लोरोफिल की मदद से ही क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स टेक प्लेस इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। माइंडेड, इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ग्रीन पार्ट कौन सा? वो तो लीव्स ही होती हैं। नहीं, कई बार स्टेम्स भी ग्रीन होते हैं, कई बार जो और प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो भी ग्रीन होते हैं। तो प्लांट्स के जो भी पार्ट, चाहे वो लीफ हो चाहे वो स्टेम हो, अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है। द क्लोरोफिल पिगमेंट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट व्हिच इज फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। जनरली ये बात सच है, जनरली जो ग्रीन पार्ट होता है वो लीव्स में मिलता है। और लीव्स भी बच्चों को मैं आपको बताना चाहूं तो अलग अलग तरह की होती हैं। लीव्स भी एक जैसी ग्रीन नहीं होती हैं। यहां तक कि किसी किसी प्लांट के अंदर एक ही लीफ के अलग अलग कलर हो सकते हैं, एक ही लीफ के अंदर। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास अब एक लीफ है, इस लीफ को मैं इस तरफ से दिखाऊं या इस तरफ से दिखाऊं, दोनों ही पार्ट्स के अंदर ये लीफ, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही पार्ट्स के अंदर ये लीफ ग्रीन कलर की है, एक जैसी है, ग्रीन कलर की है और एक जैसी है। लेकिन उसकी जगह पर अगर मैं आपको दूसरी लीफ दिखाऊं तो वो दूसरी लीफ एक पार्ट से, एक जगह से शेड ज्यादा ग्रीन है और एक जगह से शेड कम ग्रीन है। एक जगह से शेड ज्यादा ग्रीन है और एक जगह से शेड कम ग्रीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रीन पार्ट है वो एक ही लीफ के अंदर अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब अगर आप इस लीफ को ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या है कि लीफ की ये वाली सरफेस ज्यादा ग्रीन है बनस्पत इस वाली सरफेस के। ये सरफेस ज्यादा ग्रीन है एज कंपेयर टू ये सरफेस के। इसका मतलब इस सरफेस में ये क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा पाया जाएगा एज कंपेयर टू दिस सरफेस। ये सरफेस लाइट ग्रीन है, इस सरफेस में जो ग्रीन कलर है वो कम है, ना के बराबर है। लेकिन इस सरफेस में जो ग्रीन कलर है वो बहुत डार्क है। इसका मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट इस जगह पर ज्यादा पाया जाएगा। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जहां जहां जितना ज्यादा ग्रीन पार्ट है प्लांट्स में, वहां वहां क्लोरोफिल उतना ही ज्यादा पाया जा सकता है। लेकिन ये क्लोरोफिल उस ग्रीन पार्ट में भी कहां पर प्रेजेंट होता है? वो फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी है जहां पर ये ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है? तो बच्चों ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट के एक सेल ऑर्गेनली में, और उस सेल ऑर्गेनली का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को ध्यान से देखें या अगर आप प्लांट्स की लीफ को ध्यान से देखें तो इस लीफ के 2 सरफेस हैं, एक अपर सरफेस जहां ज्यादा ग्रीन है, एक लोअर सरफेस जहां कम ग्रीन है। इस सरफेस को, इस प्लांट के इस थिकनेस को हम प्लांट की थिकनेस, लीव्स की थिकनेस या उसकी लीफ की मोटाई कहते हैं। बच्चों मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया है ये ऊपर की सरफेस का डायग्राम दिखाया है। मैंने जो आपको ये डायग्राम दिखाया है ये ऊपर की सरफेस का, इस थिकनेस का डायग्राम दिखाया है, इस थिकनेस को यहां पर दिखाया है। इस थिकनेस से ये पता चलता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो ज्यादा ग्रीन है, वहां क्लोरोप्लास्ट या वहां पर क्लोरोफिल ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आप प्लांट की लीफ का स्ट्रक्चर समझिएगा। प्लांट की लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ऊपर एक चिकनी लेयर है, अगर आप लीफ को हाथ लगाएंगे तो वो लेयर बहुत ही स्मूथ होगी। इस चिकनी लेयर को बोला जाता है क्यूटिकल लेयर। जैसे हम कहते हैं ना बेबी बड़ा क्यूट है, बड़ा सॉफ्ट है, तो वो क्यूट या सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि वो क्यूटिकल लेयर है। एक वैक्स की लेयर होती है, एक पैराफिन वैक्स जैसा वैक्स होता है, उसकी लेयर होती है, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट या चिकना होता है। इस चिकनाहट का फायदा क्या है? क्या प्लांट को अच्छा दिखना है? नहीं, नेचर ने अच्छा या बुरा दिखने के लिए सामान नहीं बनाया है। नेचर ने प्लांट्स को यूज करा है, उनको प्रोटेक्शन दी है इस क्यूटिकल लेयर से। किस चीज की प्रोटेक्शन दी है? जैसे आप सर्दियों के अंदर या गर्मियों में भी कोई कोल्ड क्रीम या कोई वैसलीन जैसी चीज लगाते हैं अपने शरीर पर, तो उससे आपके शरीर पर एक वैक्स की लेयर बन जाती है, जिससे आपके शरीर के अंदर, आपके स्किन के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर आराम से बाहर नहीं जा पाता और आपकी स्किन ज्यादा देर के लिए मॉइस्ट रहती है। ऐसे ही इस लेयर को, क्यूटिकल लेयर को, इस
चिकनी लेयर को लगाने का कारण क्या है कि प्लांट में से पानी जल्दी से ना निकले, पानी उसके अंदर रहे, लीफ मॉइस्ट रहे और लिवली यानी कि जिंदा रह सकें। तो ये क्यूटिकल लेयर का फंक्शन है, हालांकि इस फंक्शन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद बच्चों अगर इस लेयर में आप नीचे देखोगे तो अगली आती है एपिडर्मिस लेयर। हम एपिडर्मिस लेयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। यानी कि इस मोटाई की जो ऊपर वाली स्किन है वो भी एपिडर्मिस कहलाएगी और जो नीचे वाली स्किन है वो भी एपिडर्मिस कहलाएगी। एक बात और याद रखना, हमारी इंसानों की भी जो स्किन होती है वो भी अलग अलग लेयर्स की बनी होती है और हमारी भी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं और जो लास्ट वाली लेयर है उसको भी एपिडर्मिस ही कहते हैं। तो डर्मिस या डर्मा वर्ड आता है स्किन से, एपी यानी कि बाहर की, एपिडर्मिस बाहर से बाहर, ऊपर वाली बाहर, लोअर एपिडर्मिस नीचे वाली बाहर, ऊपर वाले से बाहर की तरफ, नीचे वाले से बाहर की तरफ, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो दो तरह की एपिडर्मिस लेयर हमारे पास इस लीफ के अंदर प्रेजेंट है। एपिडर्मिस लेयर के बाद बच्चों जो अगली लेयर आती है, जो स्क्वायर या स्क्वायर जैसे आप सेल्स देख रहे हैं, इनको बोलते हैं पेलिसेड लेयर सेल्स। क्या बोलते हैं? PALLISADE, पेलिसेड लेयर सेल्स। पेलिसेड टिश्यूज वो टिश्यूज होती हैं प्लांट में जिनमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जिनके अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहां पर भी मैंने वो क्लोरोप्लास्ट बनाया है, जो डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट है। पेलिसेड लेयर के बाद एक और लेयर आती है स्पॉन्जी लेयर, जो लीव्स को स्पॉन्जीनेस देती है, जिससे लीव्स फोल्ड करने पर टूटती नहीं है आसानी से और उनके अंदर स्पॉन्जीनेस आ जाता है। इस स्पॉन्जी लेयर के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन एग्जाम में अगर बाई चांस ये आ जाए कि लीव्स के किस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, क्या क्यूटिकल में है? पहली बात तो क्यूटिकल कोई सेल ही नहीं है, क्यूटिकल कोई लिविंग लेयर ही नहीं है, वो तो एक वैक्स की लेयर है। क्या एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। एपिडर्मिस डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट और हैव नेग्लिजिबल क्लोरोप्लास्ट। एपिडर्मिस के ठीक बाद, अपर एपिडर्मिस के ठीक बाद, अगर आप एनटीएससी पढ़ रहे हैं, अगर आप ओलंपियाड पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको अपर एपिडर्मिस वर्ड याद करना है। अपर एपिडर्मिस के ठीक बाद एक लेयर आती है पेलिसेड लेयर, जिसके अंदर डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने यहां डायग्राम में दिखाए हैं ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। बच्चों इसके बाद जो स्पॉन्जी लेयर है, जो लीफ का मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम थिकनेस कवर कर रही है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं थिकनेस कवर कर रही है, ये पार्ट स्पॉन्जी पार्ट कहलाता है। इस पार्ट के अंदर एयर स्पेस होते हैं, इस पार्ट के अंदर स्पॉन्जी सेल्स होते हैं और उन स्पॉन्जी सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद लास्ट लोअर एपिडर्मिस आती है। जैसे अपर एपिडर्मिस है ऐसे ही लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस नीचे की तरफ से आ गई, लोअर एपिडर्मिस आती है। इस लोअर एपिडर्मिस में एक फर्क है जो अपर एपिडर्मिस में आपको नहीं दिखेगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा आप देख रहे हैं ये लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा मिलेगा, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं मिलेंगे, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा मिलेगा। कारण मैं आपको बताता हूं क्यों, ध्यान से समझिए। मान लीजिए अब ये जो हमारी लीफ है जिसमें एक पार्ट ज्यादा ग्रीन है, एक पार्ट कम ग्रीन है। पहली बात तो ऐसा हुआ क्यों? क्या लीफ के दोनों पार्ट ग्रीन नहीं हो सकते थे? और हो सकते थे तो प्रॉब्लम क्या थी? बहुत प्रॉब्लम थी। कुछ प्लांट्स में ये प्रॉब्लम होती है। देखिए बच्चों, हर चीज का अपना एक नियम होता है, एक सेंसिटिविटी होती है। वो क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको थोड़ी देर धूप में खड़ा होना है, तो आपको क्या चीजें चाहिए जिसकी वजह से आप धूप में आराम से खड़े हो सको? आप कहोगे सर अगर गर्मी ज्यादा है तो हमें शेड्स चाहिए, शेड्स जैसे कि आप गॉगल्स वगैरह लगा सकते हैं। सर हमें हैट चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा शेड मिलेगा। यानी कि आप क्या चाहते हैं? आप अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने सर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव है ज्यादा किससे? लाइट से। क्या स्किन सेंसिटिव नहीं है, लेकिन सर आंखों में ग्लेयर ज्यादा होता है, चौंध ज्यादा पड़ती है, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, हमारे आंखों के सेल डैमेज ना हो। इसका मतलब कोई कोई सेल ज्यादा सेंसिटिव है, हमारी आंखों के सेल ज्यादा सेंसिटिव है, स्किन के सेल सेंसिटिव हैं लेकिन इतने नहीं जितने आंखों के सेल्स हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी था। ऐसे ही प्लांट्स क्या करते हैं? अपने उन सेल्स को जो सनलाइट की प्रेजेंस में, डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में डैमेज हो जाते हैं, उनको नीचे की साइड यानी कि अपोजिट साइड रख लेते हैं।
मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये लीफ की पोजीशन है और यहां से सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट इस लेयर पर पड़ेगी, नीचे वाली लेयर पर नहीं पड़ेगी। अब जब सनलाइट डार्क लेयर पे पड़ेगी, नीचे वाली लेयर पे नहीं पड़ेगी, तो जो नीचे वाली लेयर के सेल्स हैं वो आराम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि गार्ड सेल्स, जैसे कि स्टोमेटा सेल्स। तो स्टोमेटा और गार्ड सेल्स ये दोनों सनलाइट के सामने डायरेक्टली नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि गार्ड सेल्स करते क्या है, टाइनी पोर स्टोमेटा करते क्या है। स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, also stomata helps in movement of water। अगर ये स्टोमेटा ऊपर चले गए, ये स्टोमेटा ऊपर की लेयर में आ गए और डैमेज हो गए, तो गैस एक्सचेंज बंद हो जाएगा। बाई चांस प्लांट्स की लीव्स में गैस एक्सचेंज बंद हो गया तो प्लांट्स को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। पानी का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो गया, पानी इवेपोरेट कर गया, तो भी प्लांट को बहुत लॉस हो जाएगा। इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा को स्टोर करते हैं। अब बात ये आती है कि ऊपर की साइड पेलिसेड लेयर है, नीचे की साइड पेलिसेड लेयर नहीं है, जबकि एपिडर्मिस दोनों साइड है। और पेलिसेड लेयर में क्या है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि ऊपर की लेयर में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। ऑफ कोर्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर की साइड क्लोरोप्लास्ट ज्यादा क्यों है, क्योंकि ऊपर की साइड डायरेक्ट सनलाइट आएगी, सनलाइट सन एनर्जी को ट्रैप करना है, सन एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करनी है। हमने रिएक्शन पढ़ी थी 6CO2 + 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 + 6O2। तो ये जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल कर क्या रहा है, ये ग्रीन पिगमेंट कर क्या रहा है, ये ग्रीन पिगमेंट सन की लाइट को ट्रैप कर रहा है और ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। द लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट और दिस ग्रीन कलर पिगमेंट। तो जितना लाइट ट्रैप हो जाएगी उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना प्लांट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। तो ऊपर की लेयर ग्रीन ज्यादा क्यों है, क्योंकि ऊपर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। क्लोरोप्लास्ट ज्यादा क्यों है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ज्यादा है। क्लोरोफिल ज्यादा क्यों है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी ट्रैप कर सके। ज्यादा एनर्जी ट्रैप करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसीलिए अगर आप लीफ की थिकनेस को देखें तो ऊपर की साइड पेलिसेड लेयर है, नीचे की साइड पेलिसेड लेयर नहीं है। जितना ज्यादा पेलिसेड लेयर उतना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतना ज्यादा क्लोरोफिल, जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें जरूरी थी, CO2 जरूरी था, H2O जरूरी था, सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। हमने पढ़ लिया था क्या कि CO2 कहां से मिलता है, एटमॉस्फेयर से। उसको कौन अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा, जो कि टाइनी पोर्स हैं जो गार्ड सेल से प्रोटेक्ट करे जाते हैं। H2O कहां से मिलता है, थ्रू सॉइल, बाय कैपिलरी मूवमेंट, बाय ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, जो रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम वेसल्स के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। सनलाइट सन से मिल रही थी। फिर हमने बात करी आज इस लेक्चर में क्या कि क्लोरोफिल कहां से मिला। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में यानी कि लीफ जैसी जगहों पर होते हैं। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर अलग अलग तरह की लीव्स हमें मिलती हैं। कई बार प्लांट्स में दोनों साइड लीफ की सेम कलर हो सकती है, कई बार अलग अलग हो सकती है। क्यों हो सकती है उसका रीजन मैंने आपको बताया। कभी कभी कुछ प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा सेल्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और कम होते हैं, तो उन्हें बचा के रखना जरूरी होता है। तो लीफ को लोअर साइड में स्टोमेटा मिल जाता है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा मिल जाता है। लेकिन क्योंकि हमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवानी है तो ज्यादा क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपर एपिडर्मिस के आसपास, अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली लेयर, पेलिसेड लेयर में और स्पॉन्जी लेयर में जो कि ठीक उसके नीचे है, उसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल मिल सकता है और ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर अपर एपिडर्मिस में क्यों नहीं मिल रहा है क्लोरोफिल, वहां पर भी तो हम दे सकते थे क्लोरोफिल, हमने पेलिसेड लेयर में क्यों दिया। हम क्लोरोप्लास्ट को इतना भी ज्यादा सन के साथ एक्सपोज नहीं करना चाहते कि वो भी डैमेज हो जाए। तो एपिडर्मिस, देखिए हमारी बॉडी में स्किन क्या कर रही है, हमारी बॉडी में एपिडर्मिस क्या कर रही है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। तो एपिडर्मिस और क्यूटिकल ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। एपिडर्मिस और क्यूटिकल ये प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसमें से क्यूटिकल नॉन लिविंग है और एपिडर्मिस लिविंग है।
इसी के साथ जो पैलिसेड लेयर है, ये पैलिसेड लेयर क्लोरोप्लास्ट को अपने अंदर कंटेन करती है. सो वी कैन से नाउ व्हाट वी हैव टू से, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर, दैट the site of photosynthesis in plants are all the green parts of the plants. The site of photosynthesis in plants are all the green parts of the plants. For example, leaves. For example, in some plant stems. हमने पढ़ा कि लीफ जो है ग्रीन पार्ट होती है, वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है. ग्रीन लीफ पार्ट के अंदर भी कहां पर होता है, हमने लीफ की अलग अलग लेयर पढ़ी, क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड लेयर, स्पॉन्जी लेयर, लोअर एपिडर्मिस. इस तरीके से हमने लीफ के अलग अलग पार्ट्स पढ़े. उसमें फिर हमने क्या पढ़ा कि जो पैलिसेड लेयर है वहां पर क्लोरोप्लास्ट नाम की, पैलिसेड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनली है. ये सेल ऑर्गेनली क्या करेगा, ये सेल ऑर्गेनली क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट कंटेन करता है. और ये क्लोरोफिल पिगमेंट हमें क्या करवाता है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट्स में क्या करवाता है, आई मीन टू से ये लाइट को ट्रैप कराता है. लाइट को ट्रैप कराता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और मदद करता है फोटोसिंथेसिस में. सो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ, हम क्या बोलेंगे, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. In leaves, these chloroplasts are generally found in mesophyll layer. अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और बीच की लेयर को हमने क्या बोले, मेसोफिल. द मेसोफिल लेयर कंसिस्ट ऑफ पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर. द मेसोफिल लेयर कंसिस्ट ऑफ पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर वेयर क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट. तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फोटोसिंथेसिस के अलग अलग स्टेप्स वो कैसे कैसे होती है. थैंक यू वेरी मच. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले लेक्चर्स का वेट करें. इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको असाइनमेंट्स, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और जिसमें आपको लाइव चैट का ऑप्शन भी साथ साथ मिलेगा. इसके अलावा आपको और भी सारे चैप्टर्स जैसे कि केमिस्ट्री, जैसे कि फिजिक्स के भी अलग अलग टॉपिक्स इसी चैनल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा. सो प्लीज सब्सक्राइब इट and please keep watching the lectures and have a happy and a healthy life. Stay at home during the lockdown period. God bless you all.